हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर का जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एमएससी के लिए है और बीएससी के स्टूडेंट भी इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने रिजिड रोटर का जो मॉडल है वो पढ़ा था और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये है एनर्जी लेवल का। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि दोनों जो क्वेश्चन है अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी लेवल वाला है रिजिड रोटर का और वो जो था मॉडल था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसका जो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। रिजिड रोटर किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर यदि उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी प्रभावित करती है तो ऐसे अणु को ध्रुव रोटेटर या रिजिड रोटेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी है, बॉन्ड लेंथ है आर, डायटोमिक मोलिक्यूल यानी M1 तथा M2। जैसे कि ये M1 और M2 जो है देखें दो एटम है, अणु है। ठीक है, और इनकी जो दूरी है R1 और R2 दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ऐसे सूक्ष्म तरंग सक्रिय द्विपरमाणुक अणु को एटॉमिक अणु को द्रव रोटेटर को दोनों भारों M1 व M2 के बीच बंध लंबाई को क्षण या दड़ माना जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो M1 और M2 है उसे हम क्या मानेंगे, द्रव रोटेटर या क्षण या एक दृढ़ माना जा सकता है। ठीक है, अब इसका जो है हम समीकरण देख लेते हैं। ठीक है, क्या है। सो गाइस, यहाँ से जो है हमारा समीकरण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है इसमें और ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा बनेगा। ठीक है, मैं चाहती दो भागों में से डिवाइड कर सकती थी लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पूरा लॉन्ग वीडियो बना दिया है इसका। ठीक है ना, तो देखिए आगे M1 R1 बराबर M2 R2, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने। इसके किसी M1 भार वाले कण का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ रशिया को जो गुरुत्व केंद्र से R1 दूरी पर है M1 R1 स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे कह रहा है जब द्विपरमाणु अणु में दो कण यानी परमाणु है इसलिए इस संपूर्ण अणु का जड़त्व आघूर्ण I होगा। ठीक है, इतना आया समझ में, मतलब कि इसमें जो क्या है दो परमाणु है इसलिए इसे हम जड़त्व जो आघूर्ण होगा इसका I होगा। तो इसका जो समीकरण है वो किस तरह से बनेगा, I बराबर M1 R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस M2 R2 स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आपको समझ में आया, जो गुरुत्व केंद्र से जो R दूरी पर है इसलिए M1 R1 स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर जहाँ R1 और R2 क्रमशः परमाणु M1 और M2 की घूर्णन अक्ष गुरुत्व केंद्र C से दूर है। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से I बराबर M1 R1 ये किस तरह से कैसे आया, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको ये जो समीकरण है तो हम इसे इस तरह से ना लिखकर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो M हो जाएगा और R स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं यानी R1 आ जाएगा, फिर प्लस फिर इसमें M2 लिखा, फिर R2 जो स्क्वायर है तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका कह रहा है इसमें, फिर देखिए हम इसे कोष्टक लगाकर M1 R1 को लिख लें, इसके बाहर निकाल देंगे, सेम M2 R2 लिखेंगे, इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम इस किस तरह लिख सकते हैं इसे, तो देखिएगा यहाँ से ये पक्षांतर हो जाएगा, सामने आ गया ये, और ये जो R1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये R2 यहाँ पे आ जाएगा, सेम है, काफ़ी ईजी है गाइस। फिर आएगा I बराबर R2 R1। ठीक है, इसे हटा दिया हमने, फिर यहाँ से आएगा फिर ये M2 M1। ठीक है, फिर ये जो R1 R2 रह गया, देखिए R बराबर हम लिखेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, या हम किस और इस तरह भी लिख सकते हैं R2 बराबर R माइनस R1। ठीक है, तो ये समीकरण 3 4 5 इस तरह से आ गया है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 5 से R2 का मान रखने पर, ठीक है, ये जो है समीकरण 1 था हमारा R1 M1 R1 प्लस सॉरी M1 R1 बराबर M2 R2, ये समीकरण नंबर 1 था हमारा। ठीक है, अब हमें इसमें समीकरण 5 में R2 का मान रखने पर देखिए M1 R1 सेम लिख देंगे हम, बराबर आ जाएगा M2, और ये M2 और R2 का मान ये इस तरह से आ गया था। ठीक है ना, अभी हमने जो देखा था पीछे, फिर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिएगा, M1 R1 बराबर लिखेंगे हम M2 R लिख देंगे और यहाँ से M2 R1 लिख देंगे। ठीक है, फिर आया है यहाँ पे M1 R1 लिखेंगे, प्लस कर देंगे M2 R,
और ये M2 और R1 बराबर M2 और इस तरह से, मतलब कि यह यहाँ पे आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मान निकल गया हमारे R1 का। R1 M1 प्लस M2 बराबर M2R। समीकरण नंबर 6 लिख देंगे इसे। R1 बराबर आ जाएगा M2R बटे M1 प्लस M2, और R2 का जो मान है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, R1 का मान हमारा प्लस में और इसका माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। फिर आगे क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 7 व 8 से R1 तथा R2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में लिख देंगे तो ये इस तरह से आएगा, I बराबर M2R। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, इस बीच में गुणा हो जाएगा और M2 M1 आ जाएगा। फिर I बराबर आ जाएगा M1 M2 और इसमें ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, हम इसे इतना सारा लिख कर ना लिखें, हम M1 M2 लिख देंगे, इतना सारा ना लिख कर। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, फिर ये डॉट लिखा गया यानी गुणा होता है इसमें। ठीक है, तो R2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 9 लिख देंगे इसे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, लेकिन द्विपरमाणु अणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का समन्वित द्रव्यमान रिड्यूस मास जो है म्यू बराबर आएगा M1 M2 बटे M1 M प्लस M2 होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, I बराबर हम इसे म्यू R स्क्वायर लिख देंगे। समीकरण नंबर हो गया 10। फिर रोटेटर की गतिज ऊर्जा होती है E बराबर 1/2 M1 V1 प्लस स्क्वायर प्लस M1 M बटे 1/2 M2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 11। ठीक है, फिर आगे जो कह रहा है, जहाँ V1 V2 द्रव्यमान M1 M2 की क्रमशः रेखीय वेग यानी लीनियर वेलोसिटी माना कि घूर्णन करने वाले रिजिड रोटेटर का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी W है, और अणु के घूर्णन में R1 तथा R2 का मान स्थिर रहता है। इसलिए घूर्णन करने वाले अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, E बराबर 1/2 M1 W स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 W2 R2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये स्क्वायर करके, और ये जो है यहाँ से जो भी है हमारा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसका जो मान है ये 1/2 W स्क्वायर I, ये इसका मान निकल के आ गया। ठीक है, किसका, घूर्णन गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जहाँ I घूर्णन अक्ष पर घूर्णन करने वाले अणु का जड़त्व आघूर्णन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यांत्रिकी के अनुसार घूर्णन करने वाले अणु का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम निम्न से मिलता है। तो L बराबर IW, ये समीकरण नंबर 13 है। ठीक है, कोणीय वेग W से घूर्णन करने वाले अणु कोणीय संवेग H/2 म्यू का समाकलन गुणांक होता है, अर्थात L बराबर H/2 म्यू होगा। ये समीकरण नंबर 14 है हमारा। कोणीय संवेग कौंटीकृत यानी क्वांटाइज जो होता है तथा निम्न व्यंजन से मिलता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, L बराबर करनी में आ जाएगा J+1 H स्क्वायर 2 म्यू, ये समीकरण नंबर 15 हो जाएगा हमारा। फिर क्या कह रहा है आगे, समीकरण 15 निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसमें जो कॉर्नी हट जाएगी तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो L स्क्वायर आ जाएगा बराबर J+1 H स्क्वायर, और इसका जो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 4 म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इसे हम समीकरण नंबर 16 कह देंगे। और समीकरण 13 से, अगर समीकरण 13 से हम इसे लिखेंगे तो ये समीकरण 13 हमारा क्या था, L बराबर IW, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं L स्क्वायर बराबर IW स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है समीकरण 16 व समीकरण 17 से I स्क्वायर W स्क्वायर, ये कैसे आया, समीकरण 16 और 17 से। ठीक है, J+1 H स्क्वायर 4 म्यू स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, E बराबर होता है हमारा 1/2 IW स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 12 से क्या आ जाएगा हमारे पास, W स्क्वायर 2E/I। ठीक है, इसे हम 19वां समीकरण कह देंगे। ठीक है, फिर समीकरण 19 से W स्क्वायर का मान समीकरण 18 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर 2E/I। ठीक है, बराबर J+1 H/4 म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे है हमारा समीकरण 19 से। ठीक है, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, EJ बराबर H/8 म्यू स्क्वायर I J+1
इसे हम कहेंगे जूल, और ये हमारा समीकरण नंबर 20 है। ठीक है, फिर कहा क्या है इसमें, जो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। जहाँ पे क्या है, जे है 0 1 2 3 4 आदि यह है, और जो एच है वो प्लांक स्थिरांक है, आई है जड़त्व आघूर्ण है, और जे जो है हमारा घूर्णन क्वांटम संख्या है। ये जो है क्वांटम संख्या है। ठीक है, फिर जिसका मान 0 और उसके ऊपर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, ये मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, समीकरण 20 अणु की घूर्णन ऊर्जा के लिए है। ठीक है, दूसरे शब्दों में समीकरण 20 दृढ़ रोटेटर की क्वांटीकृत स्वीकृति घूर्णन ऊर्जा को अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल को निरूपित किया है। अब ऊर्जा इसका जो है रोटेटर का एनर्जी लेवल के बारे में बताया गया है इसमें। तो समीकरण 20 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई जे बराबर बी डॉट जे, जे प्लस 1 जूल। ठीक है, ये कैसे हमें आया हमारा समीकरण 20 से। ठीक है, तो बी को घूर्णन स्थिरांक कहते हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बी बराबर h² बटे 8 म्यू स्क्वायर आई है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, समीकरण 20 में घूर्णन ऊर्जा या ऊर्जा स्तर को जूल में दर्शाया गया है। इसे घूर्णन ऊर्जा स्तर को हम जूल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्र में घूर्णन ऊर्जा को तरंग संख्या वेव नंबर या समीकरण -1 से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये जो जितने भी स्टेप मैंने दिखे हैं ये सब क्या है, ये समीकरण को किस तरह से लिखाया गया है, किस तरह से समझ सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया। इसे आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ई जे बराबर एच म्यू बराबर एच सी बटे लेमडा बराबर एच सी म्यू। ठीक है, ई जे बटे एच सी बराबर म्यू, और ई जे इसका समाकलन होगा म्यू के साथ। ठीक है ना, सॉरी, ई जे समानुपाती होगा म्यू के। अब ये समीकरण नंबर हमारा 20 है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है, अतः समीकरण 20 को ऐसी पद में भाग दिया जाए तो घूर्णन ऊर्जा का मान सेंटीमीटर -1 इकाई में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, ई जे बटे एच सी बराबर एच बटे 8 म्यू स्क्वायर आई सी एच, जे प्लस 1 सेंटीमीटर -1, या ई जे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, ऊर्जा ई जे को एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, ई जे को हम एप्सिलॉन कहते हैं। जब ऊर्जा सेंटीमीटर -1 में व्यक्त की जाती है तो एप्सिलॉन जो है नाम से पुकारा जाता है। ई जे बटे एच सी बराबर आएगा, ई जे को घूर्णन पद भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, समीकरण 23 में जे बराबर 0 1 2 3 4 आदि पूर्णांक सी प्रकाश का वेग है। ठीक है, बराबर 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, आई बराबर जड़त्व आघूर्ण होगा m1 m2 बटे m1 प्लस m2 और r² आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है आगे, तथा जे बराबर घूर्णन क्वांटम संख्या है। जे को हम घूर्णन क्वांटम संख्या कहेंगे। ठीक है, समीकरण 23 को सामान्यतः निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, ई जे बराबर बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर -1, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जहाँ बी बराबर एच बटे 8 म्यू स्क्वायर आई सी है। ठीक है, और ये आगे जो दिख रहा है आपको, ये जो लाइन सी, ये एनर्जी लेवल है किसका, रिगेट ऑर्डर का एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है ये, समीकरण 21 और 24 में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि पहले वाले घूर्णन ऊर्जा जूल में और बाद वाले घूर्णन ऊर्जा सेंटीमीटर -1 में व्यक्त की गई है। पहले जो ऊर्जा स्तर थी वो कायमी जूल में प्राप्त हुई थी, और अब ये जो है दूसरी वाली जो घूर्णन ऊर्जा है वो सेंटीमीटर -1 में व्यक्त की गई है। दोनों ही समीकरण में घूर्णन ऊर्जा का परिकलन किया जा सकता है। इन समीकरण में जे के विभिन्न मान पूर्णांक में रखने वाले रिगेट रोटर के लिए अनेक स्वीकृत घूर्णन स्तर परिकलित किए जा सकते हैं। उदाहरण, माना कि जे बराबर 0 है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो समीकरण है ये क्या है, ये जो एनर्जी रिगेट रोटर का जो एनर्जी लेवल है वो किस तरह से आ सकता है। ठीक है, उसके बारे में इसमें पूरा इस तरह से समझाया गया है। तो समझने की कोशिश करती कि एनर्जी लेवल इसका आता कैसे है। तो माना कि जे बराबर 0 है। ठीक है, तो ई जे बराबर 0,
ठीक है, बराबर बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर माइनस 1, ठीक है। उसका ऊर्जा स्तर हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं अभी, ठीक है। पहले जूल में आता था, अब सेंटीमीटर माइनस 1 में लिखेंगे। बी गुणित 0, तो 0 प्लस 1, तो इसका जो एनर्जी लेवल आएगा वो ई जे बराबर 0 सेंटीमीटर माइनस 1 होगा, ठीक है। इसे हम समीकरण 25 कह लेंगे, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जे बराबर 0 पर अणु घूर्णन नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि जो है जो ऊर्जा होती है ये इसमें घूर्णन नहीं करती शून्य में, ठीक है। माना कि जे, अब जो है दूसरा इसका जो हम जैसे कि मैंने आपको समझा एनर्जी लेवल 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने अभी कहाँ से किया, शून्य से स्टार्ट किया था, शून्य में इसका जो है घूर्णन होता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हमें कि ये इससे घूर्णन नहीं होगा, मतलब कि इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। और जब एनर्जी नहीं लगेगी तो घूर्णन होगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। अब हम क्या कहते हैं, एक से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माना कि जे बराबर 1 है, ई जे बराबर 1 बराबर बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का गुणा हम कैसे करेंगे, अब 1 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें 1 ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 बी, 2 का गुणा है 2 के साथ, 2 का गुणा एक बार होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2b सेंटीमीटर माइनस 1, ये इस तरह से आ जाएगा। अर्थात जे बराबर 1 पर घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी 2b सेंटीमीटर माइनस 1, ठीक है। इसकी जो ऊर्जा स्तर होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा, 2b होगा। इतना आया समझ में। इसी प्रकार माना कि जे बराबर 2 है, ठीक है, तो इसका जो सेम आ जाएगा, देखिए ई जी बराबर 2 लेंगे हम इसमें, क्योंकि हम 2 ले रहे हैं, बराबर आएगा बी जी जे प्लस 1, 2 के साथ गुणा होगा बी का, तो और ये 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, तो 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो इसका जो एनर्जी लेवल है सेंटीमीटर माइनस 1 में आ जाएगा। इसी प्रकार हम 3 का 4 का 5 का आदि पूर्णांक रखने पर, मतलब कि जितना भी आगे आगे करते जाएंगे तो सेम इसी तरह से आ जाएगा। और ये आएगा कैसे, अभी हमने एनर्जी लेवल देखा था, आपने देखा भी, तो देखिए 0 का करेंगे तो 0 आएगा, 1 से करेंगे तो 2 जी भी आएगा, 2 को करेंगे तो 6 भी आएगा, 3 से करेंगे तो 12 भी आएगा, 4 से करेंगे तो 20 भी आएगा, 15 से करेंगे तो 30 भी आएगा। इस तरह से ये एनर्जी लेवल है बढ़ते रहता है। तो हमने ये आएगा कैसे, है ना, ये कैसे आएगा, इसका हमने यहाँ पे जो है पूरा हमने ये निकाल के दिया है, ठीक है, कि ये किस तरह से हमारा एनर्जी लेवल आता है। मतलब पूरा विस्तार से समझने की कोशिश किया है, ठीक है। और आपको भी इजीली समझ में आ गया होगा कि ये एनर्जी लेवल आता कैसे, 0 से 0 भी आएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। सो आई होप आपको ये नोट्स काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर आपको ये बहुत हार्ड लग रहा है या बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करना है आपको, आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है, आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो आप इन सबको ना लिख कर भी आप ये शॉर्ट में आपको समझ में तो आ जाएगा पहले कि ये किस किस तरह से आया है। तो आप क्या करेंगे, ये बाकी को हटा कर, मतलब कि जैसे कि इसको आप ना लिख कर आप क्या करेंगे, सिर्फ जो समीकरण है आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा इधर, यहाँ समझने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि इतना सारा ना लिखकर आप क्या करेंगे, ये समीकरण बस लिखेंगे भी तो भी आपके नंबर आ जाएंगे आपको, ठीक है, मिल जाएंगे। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये नोट ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वो भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू। और अगर किसी को MSc फर्स्ट सेम के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर सेंड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।